भाव को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको उत्तरकांड के विशेष रहस्यों की जानकारी दे रहा हूँ। लंका पर विजय प्राप्त करके श्री राम जी सीता सहित अयोध्या पर 1000 वर्ष तक राज्य किया। यानी ये है कि रामचंद्र जी और सीता ने 1000 वर्ष तक अयोध्या में बैठ के राज किया। इसी बीच अंतःपुर के लोग और नगर के लोग और प्रांत के लोगों ने छिपे तौर पर सीता की निंदा करना शुरू कर दिया। और वो निंदा का कारण था राक्षस के घर में रहना। राक्षस के घर में रहना ये कारण था निंदा का। तो मानव भाव का प्रदर्शन करते हुए सीता जी को वन में रामचंद्र जी द्वारा छुड़वाया गया। तब उसके बाद शत्रुघ्न ने लवणासुर को मार करके अपने दोनों बेटों को अयोध्या मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, यानी राज्य पर बिठा दिया। भरत ने सिंधु नदी के दोनों तटों पर गंधर्वों का संहार करके अपने दोनों पुत्रों को राजगद्दी सुलभ कराई। और लक्ष्मण जी ने भी भद्र देश में अपने दोनों पुत्रों को राज्य पर स्थापित किया। उसके बाद भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण तीनों अयोध्या आए और राम जी की सेवा करने लगे। रामचंद्र जी ने कुश को कुशावती और लव को द्वारवती में अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। लक्ष्मण ने राम जी की आज्ञा का पालन नहीं करने पर प्रसंग आया है वाल्मीकि रामायण में कि लक्ष्मण ने राम जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने सरयू नदी में आकर के अपने स्वरूप में शेष में वो विलीन हो गए, शेषनाग में। जब लक्ष्मण जी परम धाम को चले गए तो राम जी ने भी सोचा कि अब मुझे भी अपने धाम में जाना है। और वे सरयू के जल में, जहाँ सरयू जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर बहती है, वहाँ जाकर राम जी ने अपने धाम में जाने की तैयारी की। तो राम जी के साथ भरत, शत्रुघ्न और नगर के लोग अपने स्त्री पुरुषों को लेकर के साथ रामचंद्र जी ने मुझे उनकी परमिशन दी जाने की। वो सब लोग जाकर के वहाँ उनके साथ ही भगवान श्री राम जी के धाम को चले गए। अब देखिए, धाम में जाने से पहले रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, जब तक सूर्य, चंद्रमा और ये पृथ्वी विद्यमान है तब तक आप इस पृथ्वी पर शासन करो। तुलसीकृत रामायण में उल्लेख आया है कि इसमें कहा है कि 1 कल्प तक आप इस पृथ्वी पर शासन करो। 1 कल्प होता है 42,20,20,000 वर्ष का एक युग, चारों युग। और ये चारों युग 71 बार
आ जाएं और चले जाएं, तब जाकर के एक कल्प होता है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि आप इस पृथ्वी पर जब तक मेरी कथा होती रहे तब तक इस पृथ्वी पर आप रहो। और ऐसा प्रमाण भी है, जहाँ भी राम जी की कथा होती है हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहाँ विद्यमान रहते हैं। इवन यहाँ तक कि जिस घर में रामायण की पुस्तक होती है हनुमान जी वहाँ भी मौजूद रहते हैं। जामवंत जी से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप यहीं रहो और द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा, तब आपसे युद्ध करूँगा और आपकी बेटी जामवती से विवाह करूँगा। इस तरह से ये कुछ रहस्य मैंने आपको बताए हैं, और बढ़िया रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हनुमान जी महाराज।